हेलो। मैं आर के रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का एलसीएम हम किन किन विधियों से निकाल सकते हैं, और यदि एग्ज़ाम में एलसीएम निकालने के लिए आ जाए तो हम कौन सा विधि अपनाएं कि क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर टिक आउट कर सकें। दोस्तों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी कारगर साबित होगा जिन्होंने आज से पहले एलसीएम बनाने के लिए सीख चुका है, और उनके लिए तो कारगर अवश्य होगा जिन्होंने आज से पहले कभी एलसीएम नहीं बनाया है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म। एलसीएम का फुल फॉर्म आपका हो जाता है लिस्ट, या कहीं कहीं आपको लोवेस्ट भी नज़र आएगा, देख, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका अगर हिंदी हम लोग देखेंगे तो हिंदी आपका होगा, इससे हो जाएगा न्यूनतम या सबसे छोटा कॉमन, यानी सभी में, और मल्टीपल यानी कि गुणज। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या जो होता है दी गई संख्या का एलसीएम होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 5, एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे दिया है 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा। अब हम लोग इस नाम से ही स्पष्ट है कि एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटा से छोटा गुणज जो इन तीनों से क्या हो तो डिवाइड हो, तीनों से पूरी कट जाए। तो ऐसा संख्या हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 30 है, जो 15 से भी पूरा कट जाएगा, 10 से भी पूरा कटेगा, और 5 से भी पूरा कटेगा। परंतु इसे हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला फर्स्ट तरीका जो है वह आपका है भाग विधि। पहला आपका हो गया भाग विधि। इस विधि में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से निकालते हैं। तो भाग विधि में जैसे 5, 10, 15 दिया है, इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो हम लोग करेंगे इसका 5, 10, 15, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे जो ऐसी संख्या से डिवाइड देना है जो कम से कम दो संख्या को डिवाइड करे। तो ऐसा संख्या एक ही संख्या है 5 से अगर हम दिए तो एक बार में कटेगा, और इसको डिवाइड करेगा 2 बार में, और 5 से इसमें दिए तो 3 बार में। अब कोई संख्या ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर सके। अब हम लोग इसे लिख लेंगे 5 गुना 2 गुना 3 अर्थात 30। यह इसका एलसीएम हो गया। तो फर्स्ट तरीका हो गया भाग विधि। भाग विधि से हम लोग इसी तरह उस किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं। सेकंड जो आपका होता है वह होता है आपका दूसरा अभाज्य गुणनखंड द्वारा। दूसरा आपका होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे आपका दिया है 5, दूसरा दिया है 10, और तीसरा दिया है 15।
इस सब का हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे। हमको पता है 5 का फैक्टर क्या होगा, तो बस 5 10 का हो जाएगा 2 गुना 5 और 15 का हो जाएगा आपका 3 गुना 5। अब हमको अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके गुणनखंड में कॉमन आ रहा है। तो तीनों के गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है कॉमन, और उसके बाद देखेंगे कि जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी मल्टीपल में लिख देना है। जैसे 5 तो तीनों का आ गया, इसलिए ये इन तीनों के बदले तो 5 लिख दिए। अब बच गया 2 और 3, तो इसको भी लिखना है 2 और 3 बराबर में इसका हो जाएगा 30। ये आपका हो गया दूसरा विधि। इन दोनों विधि से हम लोग एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो हम इसे किस तरह से निकालेंगे उसे हम देखते हैं। अब देखिए, यदि एग्ज़ाम में हमको एलसीएम निकालने के लिए आ जाए, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे आप लोग को दिया है 6, 12, 24 और 48, और इसका हमको एलसीएम पूछ दिया जाएगा, तो यह आपका पहला ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक फर्स्ट अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको देखना है अगर सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालने के लिए दे दिया, अगर सबसे बड़ी संख्या अन्य छोटी संख्या से कट रहा हो तो उसका एलसीएम वही संख्या हो जाता है। जैसे हम सबसे बड़ी संख्या इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 48 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस 48 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यह 12 से भी डिवाइड हो रहा है और यह 24 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। फर्स्ट ट्रिक यही हुआ कि यदि दिया हुआ संख्या, अगर किसी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए दिया गया हो, अगर सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होगा, अगर सबसे बड़ी संख्या अन्य दी हुई संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या ही हो जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में क्या है, दूसरा यानी आपका ट्रिक सेकंड ट्रिक हो जाएगा यह। इसमें यदि आपको दिया है, मान लीजिए 5 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है, 5 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है, और इसका एलसीएम निकालने के लिए अगर मान लीजिए बोल रहा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा कौन सा है, तो 20 है। यह संख्या 5 से तो डिवाइड हो रहा है परंतु 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जिससे डिवाइड हो रहा है उसको पहले ही भूल जाए। 5 से कट रहा है, 5 को काट दें, इसको भूल जाना है। अब इस दोनों को हमको देखना है। अब इस दोनों में हमको पता है कि 20 को 15 जो है डिवाइड नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे। इसका जो है इसका मल्टीपल करके देखेंगे कि यह जो है कटता है। जैसे इसका मल्टीपल करेंगे, 20 का मल्टीपल किए तो यह आ गया हमारा 40 देख रहे हैं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका तीसरा मल्टीपल कर लेते हैं। तीसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो तीसरा मल्टीपल इसका हो जाएगा 60। अब देख रहे हैं 60 से जो है 60 जो है वो 15 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60, यानी इसका एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। देखते हैं कुछ और ट्रिक। हम देखिए तीसरा टाइप जो आपका होगा वह किस टाइप से दिया रहेगा, देख लीजिए। जैसे आपका मान लीजिए दिया हो 4, 8 और 7, इसका अगर मान लीजिए एलसीएम निकालने के लिए आपको बोला जा रहा हो, इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा हो। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वही बात हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 8 जो है वह 4 से तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हमको भूल जाना है। अब देखना है कि 7 से डिवाइड होगा नहीं। और एक बात ध्यान क्या देना है कि यदि
तीसरी संख्या या चौथी जो भी संख्या हो, यानी ये संख्या यदि अभाज्य संख्या आ जाए यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर हम यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटे, तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। यदि अभाज्य संख्या अब बच जाए तो डायरेक्ट उसका मल्टीपल कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। 8 और 7 का मल्टीपल करेंगे तो इसका हो जाएगा 56, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका LCM, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 56, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा टाइप जो होगा वो भी एक देख लेते हैं। चौथा इसमें क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए 4 है, 12 है, 4 है, 12 है, 17 है और मान लीजिए 24 है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 24 है। अब देखेंगे 24 किसी से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 को पहले काट दें। और किससे? तो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी काट दें। अब दो संख्या ऐसा है जो अब 17 से डिवाइड नहीं होगा, और फिर 17 एक अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या देखे तो कुछ नहीं करे, बस दोनों का गुना कर देना। दोनों का गुना करके जितना हो जाएगा, दोनों को गुना करने के बाद आ जाएगा आपका 408। यही क्या हो जाएगा आपका? उसका एलसीएम हो जाएगा, यही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ और टाइप के को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।